एक और जहां डंका बजाया जा रहा है विकसित भारत का, वहीं दूसरी ओर मामूली सुविधाएं भी लोगों के नसीब में नहीं। विकसित भारत केवल कागजों पर दिखाई दे रहा है। विकास केवल बड़े बड़े शहरों तक मर्यादित रह गया है। ऐसे विकसित भारत में आज भी चिमूर बरोरा नेशनल हाईवे के उमा नदी परिसर में किस प्रकार किसान और मजदूर जानलेवा यात्रा कर रहे हैं, आइए देखते हैं इस पूरी खबर में। एक तरफ तड़के पुल और बिल्डिंग से डेवलपमेंट और दूसरी तरफ कुछ गांव वालों के लिए जानलेवा सफर, ऐसी उल्टी हालत चिमूर इलाके में देखने को मिल रही है। हर दिन करीब 50 किसान और मजदूर थर्माकोल, टीन और रस्सी की मदद से बनी देसी जुगाड़ नाव में चिमूर बरोरा नेशनल हाईवे के किनारे उमा नदी के किनारे सफर करते हैं। 10 किलोमीटर के चक्कर से बचने के लिए उन्हें यह रिस्क उठाना पड़ता है। शहर को पीने का साफ पानी देने के लिए उमा नदी पर पुलकम डैम बनाया गया था। डैम ने नदी में पानी का एक पक्का रिजर्वायर बनाया। इस वजह से मानुसमारी और चीचाला रीठ जंगल के इलाकों के किसानों को अपने खेतों तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, जबकि मानसून को छोड़कर बाकी सभी मौसमों में पानी कम होता है। इसलिए किसान अपने खेतों तक पहुंचने के लिए नदी पार करते थे, लेकिन हाल ही में रेत तस्कर बड़े पैमाने पर रेत निकालकर नदी में गहरे गड्ढे बना रहे हैं। इससे नदी पार करना बहुत खतरनाक हो गया है। किसानों का डर और भी बढ़ गया है, क्योंकि बाघ और दूसरे शिकारी जानवर दूसरे रास्ते पर घूम रहे हैं। विधायक कीर्ति कुमार भांगड़िया के सामने समस्या उठाने के बाद उन्हें पानी कम होने पर बांध बनाने का भरोसा दिया गया था, लेकिन किसानों ने खुद ही इसका हल निकालने का फैसला किया ताकि बांध बनने तक खेती को नुकसान न हो। युवा किसान प्रवीण चौखे और उनके साथियों ने एक देसी जुगाड़ नाव बनाई। 120 फीट चौड़ी नदी पार करने के लिए 300 फीट रस्सी का इस्तेमाल किया गया। दोनों किनारों पर डंडे लगाए गए और उस पर एक पुली लगाई गई। बेकार थर्माकोल के डिब्बों और टीन की चादरों को बांधकर राफ्ट जैसी नाव बनाई गई। इस नाव में एक बार में 4 लोग रस्सी खींचकर नदी पार करते हैं। आज लगभग 50 किसान इस हल का फायदा उठा रहे हैं और खेती मजदूर भी इसी तरह खेतों में जा रहे हैं। हालांकि देसी नाव ने किसानों की मुश्किलें थोड़ी कम की है, लेकिन हादसों का खतरा बना हुआ है। गहरी खाई, अस्थिर नदी तल और पानी का बहाव कभी भी मुसीबत खड़ी कर सकता है। इसलिए किसानों की मांग है कि सरकार और प्रशासन तुरंत पुलिया या पुल बनाकर पक्का रास्ता बनाए। प्रवीण दयाराम चौके। बरं, इकडे किती लोकांच्या शेती आहेत? 40 ते 50. कोणत्या गावचे आहेत? चिमूर. बरं, मग आता तुम्हाला हे असं जुगाड करण्याचं कसं काय सुचलं बा? आपल्या नदीला तो बंधारा आहे ना, हां तिथं पाट्या लावल्यात. ती थोप इकडे पडून इकडे येते. हां, इकडे आल्यामुळे मग इकडे थोप आली आहे. हां आणि इथे 6 ते 7 फूट हां पाणी आहे. अच्छा. हां हां, त्याच्यामुळे आम्ही इथून येऊ शकत नव्हतो. त्याच्यामुळे आम्ही हा थर्माकोल आणि एक टिनेचा पत्रा अशी नाव बनवली. 4 किलो दोर घेऊन 4 किलो दोर घेतलं आणि 2 बाजूला 2 आपल्या चक्र्या फिट केल्या. आणि इथून आम्ही आता मजूर, शेतकरी सर्वजण इथून येणं जाणं करतात. तर किती दिवसापासून चालू आहे असं? आता हे 15-20 दिवस. 15-20 दिवसापासून. 15-20. किती दिवस चाललं आहे असं? हे आता मार्चपर्यंत. मार्च एप्रिलच्या शेवटपर्यंत, म्हणजे पूर्ण हंगाम होईपर्यंत. हो पुरा. बरं, रपटा कोण करून दिला? हा रपटा तुम्ही बंटी वनकरला विचारलं होतं, थोडा आम्हाला इथून रपटा करून द्या म्हणून. तिथं म्हणजे जुडं खूप होते ना, असे जायचा रस्ता नव्हता. मग बंटी वनकरने आम्हाला ह्या रपटा करून दिला. बरं बरं. आमदार साहेबांनी काय सांगितलं होतं का? आमदार साहेबाला आम्ही गेलो होतो, आमचे अर्ज घेऊन नाही का, 20-25 जणांच्या सह्या घेऊन. त्याच्यासाठी ते शिडी ते पाणी आटू द्या म्हणतात. पाणी मे महिन्यात आटतं. बरं, आता हा तुमचा जो जुगाड आहे, या जुगाडावरून कोणी काही पडले का? कधी अपघात काही झाला का? नाही, सध्या तर नाही अपघात तर नाही झालेला. अच्छा. नाही. आता हे 3 तुटली होती, मग आपण कलकली होती मग हे नवीन 3 टाकली. 3 टाकत तिकडे. CTV के लिए प्रतिनिधि बालू सातपुते की रिपोर्ट।